जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 21 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आंदोलनरत हैं, लेकिन बुधवार से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्य पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके पीछे की वजह है करीब 20,000 सीएचओ का अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाना। 17,000 आयुष्मान मंदिर पूरी तरह से बंद हो गए हैं। मरीजों को टेली कंसल्टेंसी के जरिए परामर्श नहीं मिल पा रहा है और न ही दवाएं उपलब्ध हो पा रही। इतना ही नहीं, टीकाकरण का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ से संबद्ध एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बैनर तले शुरू हुआ प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी है। इको गार्डन में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि बुधवार को प्रदेश के सभी सीएचओ अपनी जायज मांगों को लेकर मिशन निदेशक से मिलने के लिए कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान सीएचओ यूपी के प्रतिनिधिमंडल की मिशन निदेशक से लंबी वार्ता हुई, लेकिन कोई भी समाधान न निकलने के कारण प्रदेश के सभी सीएचओ हड़ताल पर चले गए। उन्होंने बताया कि कई लोगों पर एफआईआर भी प्रमुख सचिव की तरफ से दर्ज करा दी गई है, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि अगर शासन प्रशासन मांगों पर ध्यान नहीं देता है तो पूरा एनएचएम आंदोलन करने पर विवश हो जाएगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए योगेश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। लगातार सीएचओ कैडर्स का धरना जारी है। बुधवार को यह धरना शुरू हुआ था और आज शुक्रवार है। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अभी तक कोई भी आप लोगों की बात सुनी गई है? क्या किसी अधिकारी से आप लोगों की मुलाकात हुई है? जी नहीं, 28 तारीख को मिशन निदेशक महोदय से मुलाकात हुई थी जी, लेकिन उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद से धरना जारी है लेकिन कोई वार्ता किसी से अभी तक नहीं हुई है। जी, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि जिनके नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन हो रहा था, यानी कि आप, हिमालय जय, इसी के साथ कई और पदाधिकारी, उनके ऊपर मुकदमा भी दायर कर दिया गया था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जी हाँ, एफआईआर हुआ है, उसकी सूचना भी आई है, नोटिस आया है। जी, दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है जी, लेकिन धरना जारी है। किसी को इस पर कोई दबाव है नहीं, किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। जी। तो आप लोगों ने आगे के लिए क्या सोच के रखा है? एक तरफ आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ आप लोगों की मांगे भी नहीं सुनी जा रही। ऐसे में आप लोग क्या करने वाले हैं? अब ऐसे तानाशाही रवैया में स्पष्ट है कि अगर बातें नहीं सुनी जाएंगी उच्च अधिकारियों द्वारा तो अभी सीएचओ आंदोलनरत है, आगे चल के पूरा एनएचएम आंदोलनरत होगा। जी, तो उसके आगे बात बढ़ेगी तो आगे भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में अन्य विभाग के लोग भी सामने आएंगे। जी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो एफआईआर हुआ है वो प्रमुख सचिव की तरफ से दर्ज कराई गई है। जी, जो जनपदों से सूचना आई है जी, या जानकारियां मिली हैं कि कार्रवाई कराया जाए, ऐसे में प्रमुख सचिव कार्यालय से ही फोन वहां पे जा रहा है। जी, ऐसा स्पष्ट है कि वहीं से ही संभव है। जी। इस दौरान ऐसा देखा गया है कि लगभग 17,000 आयुष्मान मंदिर पूरी तरह से बंद हो गए हैं। तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है आम जनमानस पे? जी, आम जनमानस को टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से जो सुविधाएं कंसल्टेंसी लेते हुए जो सीएचओ के द्वारा जो स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी वो पूर्ण रूप से बाधित हो रही हैं। जी, तो हम भी कतई नहीं चाहते कि ऐसा हो, बिल्कुल चाहते हैं कि जो सुविधाएं एकदम ग्रामीण इलाके में घर के पास लोगों को मिलती हो अनवरत तुरंत जारी हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन हमारे प्रमुख सचिव महोदय को भी करने की आवश्यकता है कि कम से कम वार्ता करें। जो मांगे हैं, वार्ता नहीं कर रहे तो हमारी जो मांगे हैं उस पर निर्णय लेते हुए कार्रवाई करें। कैसे उसको लेके आगे नियमितीकरण या समान वेतन पे कैसे काम होगा, कैसे क्या चीजें होंगी, उसके एक दिशा निर्देश जारी करें, आंदोलन स्थगित हो जाएगा। जी। जैसा कि ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो ऐसे में आप लोग अधिकारियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे इतना उदासीन रवैया अधिकारियों को रहा है, तो आप लोग आगे अब क्या करेंगे? क्या कुछ ठोस आप लोगों ने सोच के रखा है और अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों के लिए अनुरोध के साथ यही है कि जिस तरीके की कार्यशैली हो रही है तानाशाही वाली, लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है, समाज के लिए हानिकारक है। समाज में एक अगर सकारात्मक माहौल बना रहता है तो अच्छे से लोग रहते हैं। और कोई विषय है तो उस पर चर्चा हमेशा होता रहना चाहिए। जी, चर्चा बिना किए निर्णय लेना ये कहीं का मतलब सही रास्ता नहीं होता है, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। इतने पढ़े लिखे उच्च अधिकारी अगर इतनी छोटी चीज समझानी पड़े तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रदेश का संचालन हो पाएगा। जी। योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।